हेलो स्टूडेंट, देखिए अभी हम सॉल्यूशन चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो इसको अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड हम लोग करते हैं। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन, यानी कि धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो आइडियल सॉल्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट ऐसे बोल सकते हैं कैरेक्टर्स होते हैं, हम उनको भी देखेंगे कि आखिर क्या होता है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है कि अ सॉल्यूशन विच ओबे द राउल्ट लॉ फॉर ऑल द कंडीशन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे भी बहुत सारी प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये है कि हम बात करते हैं सॉल्यूशन की कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो सभी कंडीशंस पर राउल्ट के लॉ को फॉलो करता है, राउल्ट के नियम को फॉलो करता है, उसे हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन के अंदर सेकेंड पॉइंट देखिए, बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ के नियम के हिसाब से हम ये बोलते हैं कि PA इज इक्वल्स टू PA नॉट XA एंड PB इज इक्वल्स टू PB नॉट XB मीन्स ऑब्जर्व वेपर प्रेशर इज इक्वल टू थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर। कहने का मतलब ये है कि ये आपका होता है थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर और ये आपका होता है ऑब्जर्व वेपर प्रेशर। और इसमें यह बोला गया कि ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर, किसके, राउल्ट लॉ के हिसाब से। ठीक है, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, ध्यान से बात को समझिएगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा, वेपर प्रेशर दोनों का क्या है, बराबर। लिक्विड A लिक्विड B दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, बराबर। अगर उनका वेपर प्रेशर बराबर है तो हम कहते हैं यहाँ पर कि ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ऑब्जर्व बॉइलिंग पॉइंट और थ्योरेटिकल बॉइलिंग पॉइंट दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बात समझ में आ रही है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं डेल्टा H मिक्स की, कि डेल्टा H मिक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है। अगर देखा जाए एंथैल्पी की तो एंथैल्पी यहाँ पर होती है 0, मीन्स नो रिएक्शन बिटवीन लिक्विड A एंड लिक्विड B। मतलब यहाँ पर A और B लिक्विड के बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। मीन्स आप बोल सकते हैं पहला कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड A एंड लिक्विड B। मतलब ये है कि लिक्विड A, दो तरीके के लिक्विड हम यहाँ पर यूज करते हैं, एक लिक्विड दूसरा लिक्विड, दोनों को आपस में जब रिएक्ट कराया जाता है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, दोनों आपस में एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इस टाइम हम ये बोलते हैं कि जैसे एक एग्जांपल ले लिए, NH3 में अगर HCl डाले तो बन गया NH4Cl। अगर ये बन गया तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, अगर नहीं बनता तो आइडियल सॉल्यूशन होता है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अच्छा यहाँ बोला गया है बिकॉज एसोसिएशन बिटवीन लिक्विड A एंड लिक्विड B। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि लिक्विड A और लिक्विड B के बीच में एसोसिएशन हुआ है, जबकि आइडियल सॉल्यूशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, B पॉइंट की बात करते हैं, देयर इज नो डिसोसिएशन बिटवीन there is no dissociation or ionization of molecules of liquid A and liquid B। मतलब ये है कि लिक्विड A और लिक्विड B के बीच में कोई डिसोसिएशन नहीं होता है, या आप बोल सकते हैं कि दोनों में से कोई, लिक्विड A हो या लिक्विड B हो, ये डिसोसिएट नहीं होता है। मतलब एक सॉल्यूशन में दूसरे को जब डाला जाता है, एक लिक्विड में जब दूसरे को डाला जाता है तो वहाँ पर डिसोसिएशन नहीं होता है, मतलब ब्रेक नहीं होते हैं। अगर ब्रेक हो गए तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। जैसे एक एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हैं कि मान लीजिए अगर हम इस वाले केस की बात करें, ठीक है, आपने HCl लिया, HCl आपका लिक्विड फॉर्म में था, इसको आपने, मतलब अगर लिक्विड फॉर्म में है तो आप देखेंगे कि ये H+ और Cl- में ब्रेक हुआ होगा। मतलब क्या ये डिसोसिएट हुआ है, डिसोसिएशन का मतलब वियोजित होना, टूटना। तो क्या ये ब्रेक हुआ है, हाँ ब्रेक हुआ है। अगर ब्रेक हुआ है तो ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, फिर आप बोलेंगे कि ये क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपका है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को आप याद रखिए। हमारे पास 4 पॉइंट हुए हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। देखिए
चौथा पॉइंट आपका यहाँ पर क्या था, यहाँ पर चौथा पॉइंट ये था कि डेल्टा एच की वैल्यू 0 है। डेल्टा एच की वैल्यू 0 का मतलब ये है कि ना तो हीट ली गई है और ना ही हीट रिलीज होगी, ना तो हीट रिलीज होगी और ना ही हीट देनी पड़ती है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं है ना है। अगर आप हीट दे भी दे तो भी रिएक्शन नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। मतलब ये है कि आइडियल सॉल्यूशन के केस में ना तो आप हीट लेते हैं और ना तो हीट देते हैं, मतलब ये हमें कुछ नहीं करना होता है। तो आप ये बोलते हैं यहाँ पर कि डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब कि ना तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है और ना ही आपका एक्सोथर्मिक है। ना तो आपने हीट लेना है और ना आपको हीट देना है। बात समझ में आ रही है? ये है। चलिए अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू भी 0 के बराबर होती है। कहने का मतलब है कि अगर लिक्विड ए और लिक्विड बी को दोनों को आपस में अगर मिलाया जाए तो यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करता है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर लिक्विड ए है और ये लिक्विड बी है, ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों को जोड़ा गया तो A प्लस बी आपका ये वॉल्यूम आया। लेकिन जब रिएक्शन आगे हुई है, पहली बात तो रिएक्शन होगी नहीं, जो भी आप देखना चाहते हैं कि ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका आप इसको मत लिखिए, आप लिखिए कि जो आपका सॉल्यूशन बना है, अगर इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखा जाए तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम A प्लस बी के बराबर ही होगा। मतलब जो पहले वॉल्यूम है वही बाद में वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम में कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो आप बोलते हैं यहाँ पर कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है, लिक्विड A और लिक्विड B को अगर मिलाया जाए तो आप देखेंगे वॉल्यूम ना तो इंक्रीज करेगा ना ही तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो आप इसको चाहें तो लिखना हो तो लिख लीजिए, फॉर आइडियल सॉल्यूशन आप लिखिए इसको, फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा वी मिक्स, ऐसे लिखेंगे, डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल्स टू 0 मीन्स on mixing to liquid A and liquid B, volume will neither increases nor decreases। चलिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जैसे दो आपने लिक्विड लिया था ना, तो लिक्विड ए में अगर देखा जाए तो ए और ए का मॉलिक्यूल जो होता है उनके बीच का अट्रैक्शन लिक्विड बी और बी के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन दोनों बराबर होता है। कहने का मतलब है ए बी के साथ अट्रैक्ट नहीं होता है, ए मॉलिक्यूल के साथ बी मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्ट होते हैं। कहने का मतलब यही है। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट अगर देखी जाए तो हमको लगता है यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर है 6। तो आप पीछे के रीजंस की बात करते हैं यहाँ पर, जो अभी रीजन हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए हम कहेंगे अट्रैक्शन बिटवीन ए मॉलिक्यूल, ध्यान से बात समझिएगा, इज इक्वल्स टू अट्रैक्शन बिटवीन बी मॉलिक्यूल। कहने का मतलब ये है कि ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन जो होता है, दोनों बराबर होता है, ठीक है। मीन्स आप ये बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी, ऐसे बोल सकते हैं, मीन्स नो अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल। मतलब बी और बी मॉलिक्यूल, ए और ए मॉलिक्यूल के बीच तो अट्रैक्शन होता है, लेकिन अगर देखा जाए कि क्या
ए और बी के बीच में अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है, तो आप बोलेंगे मीन्स यहाँ पर मीन्स नो अट्रैक्शन, मीन्स नो अट्रैक्शन बिटवीन ए बी मॉलिक्यूल, ए बी मॉलिक्यूल। कहने का मतलब है कि ए बी मॉलिक्यूल के बीच कोई अट्रैक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए, एग्जाम्पल में लिख लीजिए कि आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट, जैसे छठा है आप सातवें के लिए लिखेंगे एग्जाम्पल्स। इसमें फर्स्ट लिखिए, तो फर्स्ट में आप ये बोलेंगे कि सॉल्यूशन मेड फ्रॉम बेंजीन एंड टोलुइन लिक्विड, बेंजीन एंड टोलुइन लिक्विड्स, पहला हो गया। बी लिखिए एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन लिक्विड्स, आप ऊपर से देख सकते थे सॉल्यूशन मेड फ्रॉम एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन लिक्विड, आपका ये हो गया। नेक्स्ट लिखिए सॉल्यूशन मेड ऑफ, ये सब में शुरुआत रहेगा, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन लिक्विड। सी है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन लिक्विड्स। नेक्स्ट लिखिए डी सॉल्यूशन मेड ऑफ एथाइल ब्रोमाइड एंड एथाइल आयोडाइड लिक्विड। नेक्स्ट है सॉल्यूशन मेड ऑफ मेथेनॉल एंड एथेनॉल लिक्विड, मेथेनॉल एंड एथेनॉल लिक्विड। ठीक है, ये आपका 7 हो गया। अब हम बात करेंगे 8th की, और 8th हमारा जाएगा ग्राफ। तो इतना कॉपी करिए, फिर हम बोर्ड खाली करके आपको आगे बता रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि ग्राफ के बारे में, और मे बी ये आपका 8वां नंबर है, मे बी 8वां नंबर है, आप मिला लीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो उसमें हम वेपर प्रेशर का किस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए आपको पता है पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, और आपको ये पता है कि पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट एक्स बी, आपको इतनी बातें पता हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें कि ग्राफ बनता कैसे इसका है। तो देखिए इसमें एक पॉइंट लिखिए, देखिए हम आपको बता रहे हैं कि जो PA है ये मोर वोलाटाइल है एज कंपेयर टू PB। हम ये पॉइंट लिखेंगे, लेट लिक्विड A इज मोर वोलाटाइल, लिक्विड A इज मोर वोलाटाइल देन लिक्विड B, हाँ जी, ये पॉइंट समझ में आ गया। अब चलिए ग्राफ कैसे बनेगा। आपने बोला है कि A जो है वो ज़्यादा वोलाटाइल है एज कंपेयर टू B। अब देखिए जो ज़्यादा वोलाटाइल होगा ना वो ऊपर होगा, और जो कम वोलाटाइल होगा वो नीचे होगा। इस तरीके का हम लोग ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये बात समझिएगा। अब आगे हम इस वाले एक्सिस पर जाते हैं वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर को लेके। ठीक है, और इस वाले एक्सिस पे हम जाते हैं मोल फ्रैक्शन को लेके, मतलब ये मोल फ्रैक्शन इस वाले एक्सिस पे रखा जाएगा और आपका वेपर प्रेशर इस वाले एक्सिस पर रखा जाएगा, मोल फ्रैक्शन इस पे रखा जाएगा। एक बात समझिएगा, यहाँ पर इस वाले लाइन पर XA की वैल्यू 1 रखिए और XB की वैल्यू 0 रखिए। जब XA की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पर तो PA और PA नॉट दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो PA और PA नॉट दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, अगर यहीं पर हम PB की बात करें तो आप क्या करिए, XB की वैल्यू 1 ले लीजिए और XA की वैल्यू आप ले लीजिए 0। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे XB की प्लेस पे आप 1 रखेंगे तो PB और PB नॉट दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो PB इक्वल्स टू PB नॉट आपका ये बन गया। ठीक है, ग्राफ कैसे बनता है अगर इसको देखा जाए तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c का ग्राफ है जिसमें c की वैल्यू 0 है।
तो ये ग्राफ किस चीज़ का है, स्ट्रेट लाइन का है, एक सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन बनेगी आपकी। तो जैसे देखा जाए तो छोटा हो गया ना, चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा संभाल लेते हैं इसको। ये पहले हम यहाँ से ऐसे खींच देते हैं इस तरीके से, फिर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और आपका ये इस तरीके से एक ये बन गया, ठीक है। ये किस चीज़ का है, तो ये PB के लिए है। तो आप ये बोलेंगे यहाँ पर कि जो PB है इसके लिए PB इज इक्वल्स टू PB नॉट XB इसका है। अगर हम इसके लिए बात करें तो हम डायरेक्टली खींच देते हैं इसको ऐसे, तो ये जो आपका बनेगा इसके लिए, तो इसको आप बोलेंगे PA इज इक्वल्स टू PA नॉट XA, आप ये बोलने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका नेट आएगा ये आता है, कहने का मतलब होता है कि ये आपका होता है P नेट बोल दें या P, और ये होता है PA प्लस PB के, PA प्लस PB के। तो आप बोल सकते हैं P इक्वल्स टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ये चीज़ बोलेंगे। तो जब आप आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ की बात करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ आपका ये बनता है, ठीक है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात हुई है। अब हम बात करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। देखिए इसमें जिस तरीके से हम ग्राफ बनाए हैं बस उसी तरीके से आप इसको समझिएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं है। ग्राफ है, सिंपल ग्राफ है। आप जब भी बात करेंगे, देखिए 2 ग्राफ और इससे रिलेटेड हम बनाएंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो परेशान नहीं होइए, आपको समझ में आ जाएगा, बस देखते रहिए। जैसा हमने बोला है कि आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ ऐसे बनेगा, तो आप ऐसे ही बनाइए, एक आध 2 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट की बात हम लोग करते हैं कि अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन यानी कि अनादर्श विलयन है